संविधान देश का मुझे न भूल, हूँ प्राण देश का कर कबूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज नया सवेरा प्रोग्राम का आगाज नए कलाकार और नए संगीतकार के साथ आज मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से संविधान दिवस पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा टाइप के लोग होते हैं जो संविधान को बचाने के लिए जी तोड़ लगा देते हैं और वो अपने संगीत के जरिए, अपने म्यूजिक के जरिए, अपने जो है मतलब कई तरीके से लोग आजकल जो है संविधान के बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी में जो है आज संविधान दिवस पर मैं संविधान जो है एक गीत का आगाज किया है, जो हमारे साथ आज बहुत ही जो है खास शख्सियत मौजूद है, प्रबल प्रताप सिंह जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल ओएनजीसी, और दूसरे खास मेहमान विपिन कुमार भारतीय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रोडक्शन ओएनजीसी। आप दोनों मेहमानों का हमारे नया सवेरा प्रोग्राम में स्वागत करते हैं हम आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सद्दाम जी। हम भी नेशनल इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संविधान दिवस पर हमको मौका दिया अपनी बात रखने का और अपने सॉन्ग को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। और एनआईएन के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आशा है कि हम सभी आज प्रेरणा लेंगे, ये प्रण लेंगे कि संविधान की जो मूल भावना है उसके हिसाब से अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को। ये गीत भी वही संदेश लेके आए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं कि आपके मन में जो ये मैं संविधान और उसके बाद वो भी जो है आज के दिन को मतलब कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं संविधान यानी खुद संविधान की आवाज बनकर एक संगीत लिखे? जी, ये आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया है और इस सवाल के जवाब में ही सारा का सारा सार छुपा है। एक्चुअली पिछले लगभग 10-15 सालों से हम सभी सामाजिक कार्यों में जो है इन्वॉल्व हैं और अलग-अलग तरीके से प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा देश उस सपने का देश बने जो सपना संविधान सभा के सभी लोगों ने और जितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उन लोगों ने बाबा साहब का जो एक सोच था उसके हिसाब से हमारा देश बने। लेकिन पिछले जब से देश आजाद हुआ है, अलग-अलग पड़ावों से गुजरता हुआ, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वो संविधान की जो स्पिरिट है, जिसमें ये ताकत है कि हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए, विकसित भारत बनाए, उसके आसपास भी हम कहीं टहलते नजर नहीं आते हैं। ये 10-15 सालों का खुद का भी अनुभव है और अभी तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ एक असंतोष की और क्या बोलते हैं तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं उसकी स्पिरिट को। तो ये एक अचानक से मतलब रात में ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि हम लोग तो हम समझाते हैं कि ये संविधान है, हमें इसके हिसाब चलना चाहिए, अपने क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन अगर संविधान जो खुद एज ए अगर ह्यूमन बीइंग होगा, अगर हम उसको सोचें उसकी क्या पीड़ा होगी? संविधान की खुद की पीड़ा के तौर पर ये एक दिमाग में आया कि एक ऐसा संदेश हमारे भारतीयों को दिया जाए कि खुद संविधान आज परेशान है हमारे कामों से। वो खुद दुखी होता है कि यार मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, अगर मुझे पा जाओगे तो एक विकसित भारत बना दोगे और आप कर क्या रहे हो? आपस में लड़ाई झगड़े, तनाव, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर और जो जो मकसद भटकते जा रहे हो, हमारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। तो ये इस तरीके से एक दिमाग में एक ज़हन में आया कि खुद संविधान पर बोलेगा। जी। सर तो फिर हमारे दर्शकों के लिए एक बार गुनगुना दीजिए सर, सुनना चाहते हैं आज हमारे दर्शक। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये संविधान की खुद की आवाज़ है और आवाज़ है बड़े ही दर्द से, बड़े ही क्रोध से, बड़े ही एहसास से कि अपने भारतीयों को संदेश दे कि आप क्या कर रहे हो? आप मुझे मत भूलिए, मैं संविधान हूँ जिससे देश चल रहा है और अगर मुझसे ही चलाओगे, मेरे हिसाब से चलेगा, तो आप सभी खुश सुखी रहोगे, विकसित भारत की तरफ जाओगे, समाज को बहुत आगे बढ़ाइए। ये संविधान की आवाज़ है, तो आपके सामने रखते हैं, गुनगुनाते हैं इसे। मैं संविधान देश का मुझे न भूल, हूँ प्राण देश का कर कबूल।
मैं संविधान देश का मुझे न भूल, हूँ प्राण देश का कर बटे थे तुम टुकड़ों में जिसे है जोड़ा मैंने, धर्म जात के बंधन को है तोड़ा मैंने, राजा हो या रंग सबको एक किया, समानता व न्याय सबको एक दिया, मैं संविधान देश का मुझे न हूँ प्राण देश का हजार देश ये मिलता ना तुम्हें, मिटकर बनाया जिसने उनको कर सलाह, आज है तू कल न था ना कर गुरु, मेहमान है चंद पल का तू जाएगा जरूर, मैं संविधान देश का मुझे न भूल, हूँ प्राण देश का इन लाइनों में संविधान ने बोला कि जो तू घूर कर रहा है, जो मुझसे भटक रहा है, मेरे हिसाब से देश नहीं चला रहा है, आपस में तनाव फैला रहा है, तो एक दिन जाएगा, ये वक्त बदलता है और एक दिन मैं ही मैं रहूंगा, मेरे हिसाब से समाज चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी जो लाइनें हैं, संविधान बोलता है कि अगर मेरे हिसाब से चलेगा तो कैसा रहेगा, तो बोल रहा है मैं महका हूँ मैं महकूंगा, मेरे आंगन में जो तुम सब रहो, ना नफरत हो ना गफलत हो, यही कहता तुमसे जियो औरों को जीने दो, मैं संविधान देश का मुझे न हूँ प्राण देश का कर कबूल, मैं ना रोक पाएगा जमाना तुम्हें, मैं छोड़ दो सारे मुझे न एक विकसित समाज संविधान संविधान बोलता है कि समझ गया हो तो समझ ले, ये देश मुझसे चलता है, मुझसे ही चलता। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जिस तरीके से आप जो एक अलग अंदाज में जो मतलब गीत गा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित कर रहा है लोगों को। आपने एक शब्द दिया कि बटे तुम टुकड़ों में जिसे जोड़ा मैंने, इससे सर क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे शब्दों को जोड़कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, आजादी से पहले और लगभग हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों में आपस में बंटवारा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है इसकी। अलग अलग पूरा क्षेत्र आप नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे, छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में कबीले, उन कबीलों में जातियां,
जातियों में फिर अलग अलग वर्ण, मतलब किस तरीके से बांटा गया है समाज को, और अलग अलग पड़ाव से ये हमारा देश गुजरा है। ये तो मैं हम लोग कितना भी उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने ये आजादी दिलवाई, और इस देश को बाबा साहब के रूप में एक महान नायक मिले, संविधान सभा के सभी लोग, उन सभी ने मिलके जो संविधान दिया। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि मेरे आने से पहले तो हम सब बटे हुए थे, अलग अलग जातियों में, धर्म में, टुकड़ों में, और जिसको मैंने जोड़ा है, मैंने एक भारतीय बनाया, ये कहना चाहता हूँ। देखो सीमाएँ देखिए 6743 जातियों में आप बटे हुए थे, उसको बाबा साहब ने सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ़ 3 क्लास में लेके आए, ताकि उनको उनका न्याय, उनके हक अधिकार दोबारा उसके संविधान, उस वर्गीकरण के बेस पे वापस मिल सकें। तो ये लाइनें वही दर्शाती हैं और वही एक मैसेज जो हमसे देना चाहते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन मैं अब गाने के जो है अगले पड़ाव पे जाना चाहता हूँ, जो आप हमारे दर्शकों को गाकर सुना सकते हैं। जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये अनुरोध फिर पुनः करूँगा कि जो सॉन्ग आज रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर, आप मैं संविधान टाइप करेंगे तो आपको उसका वीडियो मिलेगा, और हम जो यहाँ पे गा रहे हैं ये पूरी तरह इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न है। वहाँ पे आपको रॉक वर्ज़न दूसरा भी मिलेगा। ऑन द स्पॉट एनआईएन के माध्यम से जो हमें मौका मिला, तो ऑन द स्पॉट हमने उसकी तरीके को भी बदल दिया है, आपके जो आपके बीच लाने के लिए। इम्प्रोवाइज़ेशन बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ होना किया चाहिए है और एकदम। बेहतर तरीके से, और आप यूट्यूब पे ज़रूर इसको देखें। और पिछले कई सालों से गीत संगीत के माध्यम से जनता के बीच सामाजिक कार्य और उनके एक संदेश लेके आ रहे हैं। सबसे पहला एक जो हमारा गीत था तू जाग जा रे, उसमें भी सभी लोगों से यही अपील थी कि तू अब जाग जा, बहुत हो गया तेरा शोषण, तेरा अत्याचार, बहुत हो गया तुम्हारा आपस का बँटवारा। तू अब जाग, उठ खड़ा हो और देश को एक कर, इस देश को विकसित बना, समाज को स्वस्थ बना। तो वही गीत हम चाहते हैं आपके बीच, आपके माध्यम से हम अपने जो दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, तू जाग जा रे। ज़रूर सर, ज़रूर। सदियों से तू सह रहा है, यूं ही घुट घुट मर रहा है। अंधे अब तू जाग जा रे, सच क्या है पहचान जा। तू जाग जा रे, बंदे जाग जा रे। सदियों से तू सह रहा है, यूं ही घुट घुट मर रहा है। बंदे अब तू जाग जा रे, सच क्या है पहचान जा। तू जाग जा रे, बंदे जाग जा रे। हो रहा जुल्मों सितम तो अब नहीं सहना रे। झांक अंदर देख तुझको ना पड़े कहना रे। इंसान तू भी इस धरा का, तेरी हालत देख ले। हर जगह तुझको है रोका, देख धोखा देख ले। युग पुरुष बूथा वो बाबा सब बता कर जा चुके। वक्त कटता जा रहा, तू इसको ढंग से भाप ले। तू जाग जा रे, बंदे जाग जा रे। तू जाग जा रे, बंदे जाग जा रे। बहुत खूब सर, बहुत जबरदस्त, लाजवाब सर। क्योंकि जिस तरीके से आप गाना को परोस रहे हैं समाज में, वो इस
गाने में जो है एक दर्द दिख रहा है, चाहे वो जागने की बात कर रहे हैं या मैं संविधान की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही अहम चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं की, आप जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से मैं संविधान को लेकर जो आपने गाना गाया और उसके बाद जागने की आप बात कर रहे हैं कि आपके साथ जो शोषण हुआ उससे आप जाग जाइए। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं अहम चीज़ें हैं, लेकिन आखिर में चलते-चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो ऐसे-ऐसे गाने आप निकाल रहे हैं, मैं संविधान और जाग जाओ, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखिए इसमें क्या है, हमने जैसे भी पहले भी कहा था संविधान वाले सॉन्ग में कि जिन चीज़ों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना? तो हमारे वर्तमान की जो समस्याएँ हैं, उनका कहीं न कहीं जो उनका जो ओरिजिन है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है, लेकिन उसको भविष्य में हम कैसे सुलझाएँगे, अगर जब तक हम उसको और कई बार ये कहा जाता है कि अपनी बात कहने का सबसे अच्छा माध्यम कला और संस्कृति ये जो माध्यम है, आप मास लेवल पे अपनी बात इन्हीं जैसे कला मूवी हो गई, गाने हो गए, जो एक जो जटिल भाषा या जटिल जो संविधान आप जानते ही हैं कितना जटिल है। अगर आप कॉमन मैन कोई पढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये हम पढ़े-लिखे लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको पढ़ें, समझें और सरलीकरण करके उसको मास पब्लिक में समझाएँ, बताएँ और यही बाबा साहब ने कहा था कि भई मेरे रहते हुए संविधान की जो सारी भाषाएँ हैं मतलब सारी जो उसकी मूलभूत भावना है, वो लोगों तक पहुँचाई जाए और अगर वो ज़िंदा है तो मैं ज़िंदा हूँ। तो यही कोशिश है। बिल्कुल सही। जी, जी। मैं भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से एनएन के सभी दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को, हमारा एक्चुअली हमारा मकसद क्या कहें ये तो एक सोच है सोच और ये एक सपना है और सपना इसलिए है क्योंकि हम इस भारत के निवासी हैं, जिसको बेहतर बनाने के लिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और समय-समय पर संघर्ष किए हैं, समय पर आए हैं समाज को दिशा देने के लिए। लेकिन दिक्कतें ये हुई कि जो बिगाड़ने वाला पक्ष है, वो कहीं न कहीं ताकतवर रहा होगा इतिहास में और वो इसलिए वो सपना साकार नहीं हो पाया। पर मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम एक आज़ाद भारत में साँस ले रहे हैं, हमारे पास भारतीय संविधान के तौर पर दुनिया का सबसे बेहतरीन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अधिकारों का ऐसा स्रोत है, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसी भी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म या लिंग से क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को बेहतर जीवन देने की जो ताकत है, भारतीय संविधान में है, प्रतिबद्ध है। कि हम इसको समझें हुँ। और अगर हम समझेंगे, हम अपना ही भला करेंगे, हम अपना भला करेंगे, सभी का जीवन अच्छा होगा, लोग अपने अधिकार समझेंगे, तो कहीं न कहीं शासन व्यवस्था में वो आवाज़ को और मजबूती के साथ पेश करेंगे। शासन व्यवस्था के लोग भी समझेंगे, वो देश का भला करेंगे। देश पूरा विकसित बन सकता है, ये हमारे संविधान में ताकत है और विकसित देश बनेगा तो उन सभी करोड़ों लाखों लोगों को जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके साथ न्याय होगा और हम सभी मिलके ऐसे किसी भी सपने को मैं खास तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोगों का सपना है विकसित भारत बनाना, लेकिन कुछ ऐसे भी विचारधारा हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी और सपने के साथ में जी रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इस देश के इस सपने को बचाना है जिसका आधार है विकसित भारत, एक स्वस्थ समाज, दुनिया का सिरमौर ये देश बनाना है और जो भी किसी भी तरह से भटकाने के लिए जो प्रयास कुछ भी जो भी लोग कर रहे हैं, उनके सामने एक साथ मिलकर संघर्ष करना है, इस देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है और कहीं न कहीं विश्व में भी हम एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। ये हम कहना और चाहते कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल शिक्षित और अच्छे लोगों की कई बारी कहा जाता है ना कि हम अपनी दुर्दशा के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि बुरा आदमी मेहनत कर रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि अच्छा आदमी कहीं न कहीं चुप है, जागृत आदमी है, वो अपनी बात कहने से डरता है। तो आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को साइड में रखकर आपको खुल के आना पड़ेगा ताकि आप संविधान को उसके सही मानक जो भी हैं उसके रूप में उसको इम्प्लीमेंट करा सकें और एक अच्छे भविष्य को अपने देश को दे सकें। हैं। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे कीमती समय दिया आज हमारे नया सवेरा प्रोग्राम में और उसके बाद जिस तरीके से आपने जो गाने का जो मतलब अल्फाज़ है, जो शब्द है, वो कहीं न कहीं एक दर्द बयाँ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे आपने मैं संविधान और कई सारे आपने गाना जो जागो, इसको लेकर जो आपने मतलब जो बयाँ किया है, वो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और लगता है कि हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से और लोग जो हैं उजागर होंगे और सजग होंगे और उसके बाद जो है कई ऐसी चीज़ें उठती आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से संविधान पे प्रहार किया जाता है, रोज़ाना जो है इससे इससे पहले भी आपने खबर देखा होगा कि किस तरह से जो है मतलब जलाया गया संविधान को दिल्ली के राजधानी में। तो किस तरह से ये जो है मतलब कहीं न कहीं
बहुत जो है आपने जो काम किया वो बहुत अद्भुत है और कहीं ना कहीं जो है मतलब हमें और आप लोगों से जो है हमें और हमारे दर्शकों को काफी चीजें सीखने को मिला और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नेशनल इंडिया न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी। पुनः एक बार संविधान दिवस की बधाई। आइए भारत को एक समृद्ध देश बनाएं। आप सबको और नेशनल इंडिया न्यूज की पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना